गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है। शंकु के आधार की त्रिज्या आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं या फिर सीधी लिखिए कि शंकु के आधार की त्रिज्या जो कि क्या होती है r, और उसे हम कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है l, तो हमारे पास l का मान कितना है, लिख लेना यहाँ तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई l, ये l है, स्मॉल l होता है, और ये हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं। तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर हमारे पास 14 सेंटीमीटर और एल 50। 7 से ये कैंसिल हो गया, 2, 50 को 2 से किया 100 और 100 को 22 से किया तो 2200। ठीक है, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेमी स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। पाई 22/7 इंटू आर है 14 प्लस एल है 50। 7 से ये कैंसिल हो गया, 2, 50 और 14 60 और 64, तो लिखेंगे 22 इंटू 2 इंटू 64। 22 को 2 से किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा, 4 को 4 से किया 16, फिर 4 को इस 4 से किया 16, और इस 6 को इस 4 से किया तो आ गया 28। ठीक है, ये हमारे पास सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, और इतना ही हमसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दोनों हमने निकाल दिए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई सॉल्यूशन में लिखोगे, शंकु की ऊंचाई जो है वो साधारण ऊंचाई h से ली जाती है, और वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद आधार की त्रिज्या r है, r कितनी है 6 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इनकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू आर है 6 इंटू 6 इंटू 8, ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बाकी कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप इसको इससे कर सकते हैं, 44 हो जाएगा, और 44 के बाद 6 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इनका डायरेक्ट इनका सोल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, सेमी आयतन है इसलिए किस में आएगा, क्यूब में आएगा। ठीक है, इतना इसका सॉल्यूशन था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
दे रखा है और उसका तिर्यक ऊंचाई जो है 12 मीटर है, सारी मीटर में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसकी त्रिज्या जो है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई आपको बताया हुआ है, एल से डिनोट किया जाता है, जो कितनी देर की है, 12 मीटर। उसके बाद आधार की त्रिज्या जो है वो आर ही होती है, और आर हमें वैसे अलग से मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला जब लिखेंगे वक्र पृष्ठ का तो उसके बराबर ये दिया हुआ है हमारे पास, तो आप लिखोगे आर हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो क्या होता है पाई आर एल, ये कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई आर एल। ठीक है, जो किसके बराबर है, 1884.4। ठीक है, अब यहाँ से आर निकालनी है आपको, तो आर डायरेक्ट ही लिख लेंगे हम। ऐसे करोगे पाई और एल जो है वो अपॉन में चला जाएगा, पाई और एल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आर बराबर, ये तो सिंपल ही है वैसे, ठीक है, और 22/7 होता है, जो 7 ऊपर चला जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसकी पॉइंट उड़ा के यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 से आप इसे कैंसिल करोगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 49.96 मीटर। ठीक है, अब ये 96 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया पॉइंट के बाद 96 है, तो इसका मतलब इसे कंप्लीट आर की वैल्यू एग्जैक्ट यानी लगभग के हिसाब से लगाएं तो 50 मीटर मानी जा सकती है, जो क्या होगी, लगभग की कंडीशन में होगी, क्योंकि ये लगभग ही बताता है। 96 है तो ये पूरा 100 होएगा, तो इसका मतलब 50 ही होगा पूरा। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण h की वैल्यू निकालनी है, जबकि l की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और हमारे पास इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई जो है वो l है, और l कितनी दे रखी है आपको, 25 सेंटीमीटर। हमें h निकालनी है, h नहीं पता क्या है, पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। और इसका जो शंकु का आधार का क्षेत्रफल है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, आधार का क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया, ये शंकु आपके पास, ठीक है, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, ये वृत्त है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जो किसके बराबर है, 154 के बराबर है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154/पाई, और आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154/22 × 7। ठीक है, और ये इससे कैंसिल होएगा, जब ये इससे कैंसिल होएगा तो ये 22 की टेबल में ये 7 नंबर पे कंप्लीट आता है, तो 7 × 7 हो गया। आर सिंगल निकालेंगे आप, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में निकालेंगे, सेंटीमीटर है ये। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है इसने, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच क्या होता है, जब तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, एल बराबर एल, तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं तब क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसका अंडर हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, ये जो आपके पास वैल्यू आई है, इनमें जिसकी वैल्यू आपको पता है उसकी वैल्यू आप रख दीजिए। एल की वैल्यू 25 है तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी, बराबर आर की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 की स्क्वायर हो जाएगी, और प्लस में एच हमारे पास दे नहीं रखा। ठीक है, इसे इधर लेके जाएंगे,
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एच स्क्वायर बराबर प्लस का ही रखना है एच, तो ये क्या हो जाएगा 25 की स्क्वायर माइनस 7 की स्क्वायर। फिर देखिए 25 कितना होता है 625 और ये होता है 49, इसमें से ये निकालेंगे 576 बचेगा। ठीक है, ये एच स्क्वायर बच गया, एच निकालेंगे तो 576 जो है वो 24 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है और बाकी करेंगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।